की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये नारा जोर शोर से लगाया जा रहा था। यात्राएं निकाली जा रही थी। ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि जात पात दरअसल इस देश में है ही नहीं, और हिंदुत्व के मुद्दे पर एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था। और इसकी झलक आपको राजनीति में मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बागेश्वर धाम में तो वो कहते हैं कि मेरे छोटे भाई हैं, और वही छोटे भाई ये नारा लगाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये जो स्लोगन है, जो धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा और कई जो अपने आप को बाबा कहलाते हैं उनके द्वारा दिया गया है, मैं क्यों दोहरा रहा हूं, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? तो चलिए आपको बताता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा में दो दलित बहनों की बारात आनी थी, और बारात आती उससे पहले ही कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया, जो अपने आप को जाति में श्रेष्ठ समझते हैं। श्रेष्ठ समझते हैं आप, लेकिन अफसोसजनक बात यह है, और फिर से जोर देकर इस बात को मैं कह रहा हूं, इसको सुनिए आप, कि जो लोग ये कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, वो उस पीड़ित परिवार दलित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे हैं। यानी उन्होंने जिक्र तक नहीं किया है कि ऐसा कुछ मामला भी हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो दलित परिवार है। और देखिए कैसे मुहूर्त पर, कैसे मौके पर, कि जब एक परिवार की दो बहनों की बारात आ रही हो तो उस परिवार की पीड़ा क्या रही होगी कि परिवार पर हमला कर दिया हो। और इससे ज्यादा अफसोसजनक बात ये ताजा खबर है, मुझे लगता है कि शायद गोदी मीडिया इस पर बहस नहीं करेगा, ना कोई डिबेट होगी, लेकिन हमारा फर्ज है आप तक ये खबर पहुंचाना। चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से लोकसभा सांसद हैं, जब वो उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं लावो लश्कर के साथ, अपने सहयोगियों के साथियों के साथ, तो जब वो पीड़ित परिवार से वहां मिलते हैं, उन्हें सत्वावना देते हैं कि हम अपनी बहनों की शादी कराएंगे, जिनकी बारात लौटी है उनकी शादी होगी, और जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उन पर मुकदमे चलेंगे, उनकी गिरफ्तारियां तो हो ही गई हैं खबरों के अनुसार, और कहा है कि उनको सजा दिलवाएंगे। और जब वो वापस आते हैं तो उन पर भी हमला हो जाता है। समझ रहे हैं आप? एक सांसद पर हमला हो जाता है, क्योंकि इत्तेफाक से वो भी दलित है, तो दलित सांसद तक सुरक्षित नहीं है। जो पीड़ित परिवार की के लिए सद्भावना के लिए वहां गया था, उस पर भी हमला हो जाता है। अब वो लोग कहां हैं जो जगह जगह शहर शहर घूम घूम कर ये कहते फिर रहे थे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई? क्या वो मथुरा का जो पीड़ित परिवार है, क्या वो हिंदू नहीं रहा? आखिर क्यों उसकी शुद्ध किसी ने नहीं ली, और क्यों उस पर कोई बात तक करना नहीं चाह रहा? इस मामले पर हमारे सहयोगी सुशील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मामला आपकी नजरों के सामने है, सांसद पर भी हमला हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि वो जो एकता की बात की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है, क्या ये पीड़ित परिवार हिंदुत्व में आता है कि नहीं आता है? कैसे देखते हैं आप? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये है, हालांकि चंद्रशेखर आजाद को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनके समर्थकों को चोट आई है, और खबरों में एक पुलिसकर्मी को भी जो है बताया गया है कि वो भी जख्मी हैं। तो इस तरीके से जो है उन पर हमला किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह है, आप सोचिए पूरी इस घटनाक्रम की भूमिका, पूरा इसका नेचर समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले दलित परिवार की बारात निकालने नहीं दी जाती है, बारात पर हमला किया जाता है, और उसके बाद जब एक दलित समाज का ही सांसद उस परिवार से मिलने के लिए जाता है, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाता है, तो उसके काफिले पर भी हमला कर दिया जाता है। यानी कि आप देखिए कि गुंडई की कितनी बड़ी इंतहा है ये, कि पहले तो दलित समाज के लोगों को बारात नहीं निकालने दी जा रही है, और उसके बाद वहां पर सांसद अगर पहुंचता है तो उस पर भी हमला कर दिया जाता है। तो इससे एक पूरी स्थिति का आप अंदाजा लगाइए कि दलित समाज किस स्थिति में वहां पर जिंदगी जी रहा है। सुशील, मेरा सवाल ये था कि जो लोग सड़क सड़क चौराहे रास्ते ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि अब जात पात खत्म हो गया है, जात पात की विदाई हो गई है, हम सब हिंदू भाई भाई के नारे लग रहे हैं, वो क्यों खामोश है इस घटना का उन्हें
फर्क तक नहीं पड़ता कि किसकी बारात टूटी है, किसके बारातियों को पीटा गया है। कितना हिंदू भाई भाई हो गया, ये लगातार हमारे सामने उदाहरण हैं। कभी हम बुलंदशहर की देखते हैं घटना, कभी राजस्थान की घटना देखते हैं, और कभी हम मथुरा में देख रहे हैं कि कितना हिंदू एक है। शायद मुझे लगता है कि किसी और मजहब में ऐसा होता हो कि जो है एक ही मजहब के लोग जो है एक दूसरे से इतनी नफरत करते हों कि उसकी बारात तक नहीं निकलने दे रहे हों। यहाँ हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना हुआ है। कभी उसके घोड़ी पर चढ़ने से इन्हें दिक्कत होती है, कभी बारात नहीं निकलने देते हैं। आए दिन लगातार इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि दलित वर्ग के लोगों को किस तरीके से उनको जो है उन पर हमला किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, और किस तरीके से हम देख रहे हैं कि दलित वर्ग के दूल्हों की या बारातों को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनकी बारातें कराई जा रही हैं। ये अपने आप में कितना शर्मनाक है। आज़ादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं, ये अमृतकाल है या मृतकाल है, इसको समझने की जरूरत है कि आखिर बेहतर कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी, भारत में संविधान लागू होने के बाद भी भारत के जो सवर्ण हैं, कथित तौर पर जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उनके दिमाग से मनुस्मृति नहीं निकल रही है। वो ना ही तो संविधान के हिसाब से SC ST के लोगों को अपना जो है वो समान मान रहे हैं, और ना ही हिंदू के तौर पर उन्हें हिंदू मान रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदू मानते तो इस तरह की घटनाएं उनके साथ में नहीं होती। तमाम हम देखते हैं कि किस तरह से चुनाव का समय आता है तो तमाम लोग जो है, अब यहाँ पर देखिए मथुरा में यादव समाज के लोगों ने ही घटना को जो है ये अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन अखिलेश यादव का एक भी ट्वीट नहीं आया, एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। और इसी बात को चंद्रशेखर आजाद उस गांव में खड़े होकर के कह रहे थे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में ये बात साफ तौर पर उन्होंने कही कि भाई आपकी बिरादर के लोग हैं, आपकी जात के लोग हैं, इसलिए खामोश हो, स्पष्ट करके बताओ। पर सवाल यहाँ ये भी बनता है सुशील, में एक तस्वीर है, आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, ये कल या परसों की हाल फिलहाल की तस्वीर है, जब CM योगी आदित्यनाथ कर्मचारियों के, मजदूरों के साथ, जैसा दिखाया जा रहा है मीडिया पे, और खाना खा रहे साथ में, और ये चलाया गया कि देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है, कौन कौन सी जात का कौन कौन सा व्यक्ति है, उनके साथ मुख्यमंत्री खाना खा रहे हैं। यानी खाना खाते हुए तो आपने इससे पहले भी तमाम तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन जरूरत कब है जो प्रदेश को चला रहा है, देश को चला रहा है, उसकी जरूरत पीड़ित परिवार को कब होती है? खाना खाने के वक्त होती है या ऐसे मौके पर होती है? सुशील, ये नौटंकी बहुत समय से चल रही है कि दलितों के घर चले जाओ, उनके साथ में खाना खा लो बैठ करके, और इसका खूब लंबा चौड़ा प्रचार करो कि देखिए हमने जो है समाज में भाईचारा और जाति भेदभाव सब कुछ खत्म कर दिया है, सब भाईचारा प्रेम मोहब्बत से रह रहे हैं। लेकिन फिर ये दूसरी घटनाएं क्या है? आप एक तरफ कहीं खाना खा लेते हैं, उनका हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी तो सफाई कर्मचारियों के पैर भी धोते हैं, सम्मान करते हैं, प्रचार करते हैं बहुत बड़ा। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या किसी दलित परिवार की जब बारात लौट रही हो उसके घर से, उसके या किसी दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है, उसकी बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, या फिर तमाम पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक दलित की शादी या बारात संपन्न होती है, तब उसके दिमाग पर कितना मेंटली या किस तरह का जो है प्रभाव रहता होगा, किस तरह का वो जो है अपने आप को जो है वो महसूस करता होगा, आत्मग्लानि किस तरह की महसूस करता होगा, किस तरह का उस पर जो है मेंटली टॉर्चर उस पर होगा। तो इन घटनाओं की भी बात कीजिए। मोदी जी, योगी जी कभी इनके बारे में तो नहीं बोलते, ना अब विपक्ष कोई बोल रहा है, ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना योगी जी बोल रहे हैं। क्यों भाई? मथुरा में दलित परिवार के बारात निकलने से क्या दिक्कत थी? क्यों उन पर हमला किया गया? क्यों उनकी बारातों को जो है वो वापस होने पे मजबूर होना पड़ा? और आज जब चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंच रहे हैं तो उन पर भी हमला कर दिया जाता है। खुले तौर पर गुंडाई चल रही है, बेहतर कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक समाज की क्या स्थिति है कि एक आम दलित से लेकर के एक सांसद तक दलित समाज का वो सुरक्षित नहीं है। इससे पहले भी उन पर हमला किया गया था। तो ये कितना बड़े पैमाने पर जो है आप ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये जातिवादी गुंडों का आतंक है, और हमारी सरकार, कानून व्यवस्था, पुलिस इसको कंट्रोल करने में
इसको जो है इसे खत्म करने में, इस पर नकेल कसने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है, नाकाम साबित हो रही है। हालांकि मथुरा में जिन आरोपियों के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उनकी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आपका कानून का डर खौफ गुंडों के अंदर क्यों नहीं है? क्यों एक आम आदमी से लेकर के सांसद तक एक दलित समाज के व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। ये एक बड़ा सवाल है कि आम आदमी से लेकर के, आम दलित से लेकर के खास दलित तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। बहुत शुक्रिया सुशील अपना पॉइंट रखने के लिए। और जो जानकारी सुशील दे रहे थे उस यही थी कि दिखाने में, चर्चा में, सामने लाने में, फोटो खिंचाने में जो एक राजनेता कर रहे हैं और जो हकीकत है उसमें कितना अंतर है कि एक पीड़ित परिवार, दलित परिवार, उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ उससे ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। ना उन लोगों को पड़ रहा है जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सब एक हैं हम, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखिए आप कैसे खामोशी अख्तियार करे हुए। और मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा, वो है गोदी मीडिया। अगर यही मामला, आप सोचिएगा, आप थोड़ा सी देर सोच लीजिएगा कि चंद्रशेखर की जगह कोई और सांसद होता और वो सत्ता दल से होता या भारतीय जनता पार्टी से होता, तो ये गोदी मीडिया क्या हश्र करते। और अगर राज्य में, सूबे में सरकार किसी और पार्टी की होती। सारे सवाल आपके सामने हैं। आपको क्या कहना है इस पूरे खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।